देखो हम में से बहुत सारे लोग, जैसे स्टूडेंट हो गए या फिर कोई ऑफिस गोइंग पीपल्स हो गए, वो लोग ज़्यादा ही लैपटॉप्स को प्रेफर करते हैं एंड वो लैपटॉप्स ही खरीदते हैं। बट कुछ लोगों का बजट नहीं होता है एंड इस कारण की वजह से वो लोग खरीदते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप्स। एंड सेकंड हैंड लैपटॉप्स में तुम लोगों को पता है ब्रो कि बढ़िया मिल सकते हैं, या तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया मिलेगा या तो तुम्हें बहुत ही घटिया मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में स्कैम चल रहे हैं एंड हमेशा से चलते आए हैं। ये नहीं है कि वो कुछ नए उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ऐसे चल रहे हैं ब्रो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम आज लैपटॉप लेके आए हो एंड कल ही तुम्हारा लैपटॉप नाम नाम सत्य हो गया उसका। देखो लैपटॉप खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बना रखी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए जो सेकंड हैंड लैपटॉप है उसको खरीदने से पहले क्या क्या तुम्हें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या तुम्हें खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखो लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हारे। देखो सबसे पहले बात करी जाए तुम लोग लैपटॉप्स कहाँ से खरीदते हो। मेनली बात करी जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तो कैशिफाई है एंड और भी कुछ ट्रस्टेड साइट, मैं कहूँ उतनी नहीं है लेकिन है, एक दो ट्रस्टेड साइट होंगी अपार्ट फ्रॉम कैशिफाई। एंड कैशिफाई मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो फ़ोन भी रीसेल करके बेचते हैं, ख़रीदते हैं एंड साथ ही साथ लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खरीद बेच होती है वहाँ पर। आई थिंक सो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी, बट लैपटॉप्स वहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं एंड मैंने बहुतों को देखा है कि लैपटॉप्स वगैरह वो बेचते हैं। लेकिन कैशिफाई पे ये दिक्कतें आ जाती है ना, जो भी बंदे बेचते हैं अपना लैपटॉप, पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो बंदे जो भी बेचते हैं उनकी लैपटॉप की कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक उन्होंने ख़रीदा था कितने का, 50-60 हज़ार का लैपटॉप एंड उसको कैशिफाई वाले कितने में ख़रीदते हैं, लाइक अराउंड ऑफ 15-20 हज़ार का, दैट्स इट। और मे बी कभी कभार 13-14 हज़ार का, क्योंकि भाई माइनर माइनर से जो डेंट्स आते हैं कोने कोने में उसके भी वो लोग कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं एंड उस नाम पे वो लोग पैसे काट लेते हैं एंड उन लोगों को कम पैसे देते हैं। अब थोड़ा मेन बात पे हूँ भाई, इन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकालना रहता है तो मे बी करते हूँ, मे बी इनकी गलती हो, कुछ अंदर से इश्यूज़ हो, वी डोंट नो अबाउट इट, बस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी की, जो बंदा वहाँ से लैपटॉप खरीदता है। देखो जो बंदे ने 13 हज़ार में या फिर 14 हज़ार में लैपटॉप बेचा था कैशिफाई में, उसी बंदे को 20-25 हज़ार में वो लैपटॉप बेचा जाता है। क्या है, क्योंकि वो सेकंड हैंड कंडीशन में है, सब कुछ बेटर है। एंड अगर तुम लोग कैशिफाई से खरीदते तो तुम्हें 3 या फिर 6 महीने की वारंटी भी मिलती है। अगर कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो टेक्नीशियंस आएंगे या फिर 7 डेज़ का कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह भी मिलता है, मैंने सुना है उस बारे में। सो हाँ, इन अ ट्रस्टेड वेबसाइट्स इफ़ यू बाइंग द सेकंड हैंड लैपटॉप, सो तुम्हें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एंड तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मार्केट में कि भाई ये नहीं सही तो ये सही, एंड इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा बढ़िया देखने को चीज़ें मिल रही हैं एंड इसके अंदर थोड़ा कम। लेकिन सेकंड हैंड लैपटॉप का भाई मेन कंसर्न ये रहता है कि ब्रो सस्ते में बाय करना है एंड अच्छे में बाय करना है। ये माइंडसेट लेके हम लोग लैपटॉप्स को खरीदते हैं एंड कैशिफाई वाले थोड़ा सा ज़्यादा कीमतों में बेचते हैं। एंड हम लोग जब भी ज़्यादातर लैपटॉप्स वगैरह खरीदते हैं सेकंड हैंड, वो तो हमारे कोई आस पड़ोस वाला हमें बेच रहा है, कोई दोस्त बेच रहा है एंड या फिर तुम्हारा कोई ऐसा लोकल शॉप वाला दोस्त है जिससे तुम लोग खरीद सकते हो। एंड ये तीनों ही ऑप्शन ज़्यादा सेफ़र रहते हैं। अगर तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी ना हो किसी से तो बहुत बढ़िया रहते हैं ऑप्शंस। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मार्केट होती है ना, लाइक अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर, यहाँ पर भाई धड़ल्ले से स्कैम चलते हैं एंड ऐसे ऐसे स्कैम चलते हैं ना, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा, मतलब नाम इसको दे ही नहीं सकते, मतलब वो लोग नाम थोड़ी देंगे इसको। सो वहाँ पर ऐसे ऐसे स्कैम चलते हैं, मे बी तुम्हें डुप्लीकेट पार्ट्स दे देंगे, मे बी तुम्हारे जो भी हार्ड डिस्क वगैरह है वो निकाल लेंगे, एसएसडी निकाल लेंगे एंड तुम्हें उस नाम पे तुम्हें उसकी कीमत चुका देनी पड़ेगी। लाइक तुमने लैपटॉप खरीद लिया एंड खरीदते समय उसने धांधलीबाजी कर दी। ऐसे सब स्कैम होते हैं। अगर तुम लोग ऑफलाइन खरीदने जा रहे हो एंड अगर तुम लोग किसी पॉपुलर सिटी में रहते हैं तो तुम्हारे आसपास ऐसे कोई लोकल स्टोर होगा, लोकल सिटी होगी जहाँ पर भाई पर्टिकुलरली यही लेन देन का काम होता है। एंड अगर मैं बात करूँ लक्ष्मी नगर की एंड नेहरू प्लेस की, मैं दोनों जगह विजिट कर चुका हूँ एंड मैंने दोनों का हाल देखा है। अगर मैं लक्ष्मी नगर की बात करूँ तो ये उतना वेल डेवलप्ड एरिया नहीं है, लाइक यहाँ पर तुम्हें कम पीसी पार्ट्स एंड कम लैपटॉप वगैरह का सामान मिलेगा। एंड नेहरू प्लेस थोड़ा ब्रॉडर एरिया, मतलब चारों तरफ तुम्हें दुकानें ही दुकानें देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं तुम्हें रियली में बताऊँ ना, तुम्हारे साथ स्कैम होने का कहाँ चांसेस है, वो है नेहरू प्लेस। लक्ष्मी नगर में ऐसी चीज़ें होने के चांसेस कम है क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब एज़ कंपेयर करा जाए तो नेहरू प्लेस से। सो वहाँ पर स्कैम्स वगैरह भी कम होते हैं। लेकिन जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा ही लोग एंड ज़्यादा ही सप्लाई देखने को मिलेगी, वहाँ पर तुम्हें धांधलेबाजी और स्कैम और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर परचेजिंग एनी लैपटॉप फ्रॉम दैट मार्केट, तो सबसे पहले उस मार्केट में जाने से पहले तुम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि भाई कुछ भी गलत हो सकता है। सेकंड थिंग, तुम लोगों को अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाना है
क्योंकि अकेले जाना नॉट सेफ़र ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर लड़ाइयाँ हो जाएंगी इस वजह से तुम्हें अपने दोस्तों को लेके जाना है। मैं कह रहा हूँ कि ब्रो अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो 2-3 बंदों का दिमाग ज़्यादा जल्दी चलेगा। लाइक अगर मेरा दिमाग उस टाइम नहीं चल रहा तो दोस्त का चल जाएगा, उसका नहीं चल रहा तो किसी तीसरे बंदे का चल जाएगा। दैट्स वाई थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा कि भाई इसकी अलग सोच है, इसकी अलग सोच है, दोनों तीनों की सोच मिल के काम करेंगे। इस नज़रिए से देखते हैं। एंड थोड़ा पार्टी वार्टी भी दे देना उनको। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तब तुम लोग बहुत सारी दुकानों को देखोगे। अब मेनली बात करूँ तो नेहरू प्लेस की, तो वहाँ पर तुम्हें ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी शॉप्स देखेंगे ना कि हाँ भाई वो ट्रस्टेड होंगी, और मेनली वो मेन रोड पे होंगी या फिर वो मेनली बाहर ही होंगी। ऐसे नेहरू प्लेस में बहुत सारी दुकानें हैं जो अंदर कोनों में जाके, गलियों में जाके हैं। उनसे थोड़ा सा बचना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब प्रोडक्ट देते हैं एंड तुम्हें लूट लेंगे, बट कुछ भी हो सकता है ब्रो। उन गलियों में जाने से बचना। मेरा मानना है कि ब्रो वहाँ घुसते सबसे पहले तुम्हें बोलेंगे भाई कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, ये लेना है, वो लेना है। देखना सबको देखना, सब चीज़ें देखना, सब चीज़ें ट्राई आउट करना, बट किसी से ही मत बोलना कि ब्रो देख के आते हैं, आगे देख के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबसे बोलना हाँ ब्रो बढ़िया है, बढ़िया है, मैं एक बार कॉल करके आता हूँ, घर पे पूछ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत कुछ बहाना लगा के थोड़ा बहुत और शॉप्स को एक्सप्लोर करना। एंड जितनी ज़्यादा शॉप्स को तुम लोग एक्सप्लोर करोगे, तुम लोगों को प्राइस रेंज का आइडिया पड़ जाएगा कि भाई इस प्राइस रेंज में ये स्पेक्स मिल रही है सेकंड हैंड। एंड उस हिसाब से तुम लोग अपना नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हो कि भाई तुम्हें कितने बजट तक का लैपटॉप लेना है। मतलब ये तो तुम लोग पहले डिसाइड करके आओगे, लाइक 20-30 हज़ार या फिर 10-20 हज़ार। सो उस हिसाब से लैपटॉप लेना। लाइक मे बी तुम लोगों को अगर ज़्यादा पैसे देने पे तुम्हें कुछ बढ़िया स्पेक्स मिल रही है तो तुम लोग अपना बजट भाई बढ़ा सकते हो। अगर तुम लोग को बढ़िया चीज़ मिल रही है तो बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। जो तुमने एक बार लैपटॉप पसंद कर लिया ना ब्रो, उसको अपनी आंखों के सामने रखना। ऐसे कह रहा हूँ कि ब्रो उस लैपटॉप को अपने हाथ में ही रखो, उस बंदे के हाथ में नहीं दो। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ब्रो उस बंदे के हाथ में मत दो। एक बार तुम्हें लैपटॉप पसंद आ गया, उसने बहुत सारे लैपटॉप लगाए, उसको उठाओ एंड अपने पास रख लो एंड बताओ कितने पैसे हुआ। दैट्स इट। उसके हाथ में तुम्हें नहीं देना। ये चीज़ होते हुए मैंने सुना है, मैं भी देखा नहीं है, बट दैट्स आई श्योरली एग्री विद इट कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। भाई फिर से कह रहा हूँ, तुम लोग ऐसी अंदर गलियों वाली शॉप में गए हो तो तुम्हारे साथ ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। बाहर वाली मेनली ट्रस्टेड होती हैं एंड अपनी रेपुटेशन वो लोग बना के चलते हैं, सो उनके साथ दिक्कतें ऐसी नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम लोग अंदर गलियों वाली दुकानों में गए हो एंड तुम्हें थोड़ा बहुत भी शक है ब्रो, शक्ल से थोड़ा पता लग जाता है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। मतलब उतना भी नहीं पता लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है उसके बिहेवियर से। देन तुम लोगों को लैपटॉप अपने हाथ में उठाना, उसको पैसे देने, दैट्स इट, गेम ख़त्म। उसको बोलना है कि भाई 1-2 महीने की वारंटी दे रहे हो, हाँ या नहीं दे रहे हो तो लैपटॉप नहीं लेना। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ब्रो। अगर 1-2 महीने की भी वारंटी नहीं दे रहा है सो भाई कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ तो चीज़ें हो सकती हैं। एंड तुम्हें ऐसे भी लैपटॉप देखने को मिलेंगे ना कि जिसके अंदर वारंटी उसकी ख़त्म नहीं हुई है। लाइक ऑफिशियल वारंटी जो देता है HP देता है, जो भी पॉपुलर ब्रांड्स है वो देते हैं, उसकी वारंटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एंड उस वारंटी को ख़त्म होने से पहले ही उस बंदे ने बेच दिया वो लैपटॉप। एंड वो लैपटॉप थोड़ा सा तुम्हें ज़्यादा कॉस्टली लगेंगे, लाइक 4-5 हज़ार या 6-7 हज़ार। लेकिन अगर तुम लोग बहुत ही ट्रस्टेड एंड सेफ साइड खेलना चाहते हो सो दैट्स वर्थ इट कि तुम लोग वारंटी के अंदर प्रोडक्ट खरीदो एंड तुम्हें ऑफिशियल सर्विस सेंटर से तुम्हें वारंटी मिलेगी। ऐसे लैपटॉप को तुम लोग प्रीफर कर सकते हो अगर तुम्हारे जेब अलाउ करे तो। वरना पुराने लैपटॉप्स मैं कहूँ उतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन बुरे भी होते हैं, उतने बुरे नहीं होते हैं जैसे उनको ट्रीट किया जाता है कि ब्रो ये एकदम बेकार है, कचरा है। अगर तुम लोग सब कुछ देख परख के लेते हो, लाइक उसकी स्क्रीन अच्छी है, उसका कीबोर्ड अच्छा है, उसका माउस पैड अच्छे से काम कर रहा है एंड उसके सारे फंक्शन, उसका CPU, उसका थर्मल, ऑल द थिंग्स आर वर्किंग इन द फाइन कंडीशन, सो यू कैन बाय इट ब्रो। अच्छी डील्स तुम्हें मिल सकती है, बट अच्छी डील्स कभी कभार दुकानदार देना नहीं चाहते तुम्हें। भाई वो अपना बिजनेस लेके बैठे, सो उनको भाई यही चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक अगर मैंने ये चीज़ 10,000 में ख़रीदी है सो मैं इसे 15-16 में खिसकाने की कोशिश करूँगा। ये माइंडसेट होता है उनका। एंड उनसे भी बार्गेनिंग करने की कोशिश करना, वो लोग आ जाएंगे। वो लोग लपेटे में, मतलब कहूँ इतनी आसानी से नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आ जाएंगे। लेकिन वो वाली बार्गेनिंग स्किल्स यूज़ मत करना बिल्कुल भी कि भाई उसने बोला 25,000 का लैपटॉप है एंड तुम लोग बोल रहे हो कि ब्रो 10,000 देंगे, भगा देगा वो तुम्हारे वहाँ से। सो ये सब भाई देख समझ के चलना, वो मम्मी वाली बार्गेनिंग काम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत स्मार्ट स्किल्स के साथ तुम्हें खेलना है। लाइक 25 बोल रहा है तो ब्रो बोलो ब्रो थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं,
मुझे और भी लैपटॉप्स लेने हैं इन फ्यूचर, सो तुम मुझे कुछ डिस्काउंट दे सकते हो इन फ्यूचर। मेरे दोस्त को भी ऐसा कुछ लैपटॉप चाहिए, बताओ कुछ अच्छा प्राइस बताओ, मैं फिर उससे तुम्हारी शॉप पे लेके आऊँगा। कुछ ऐसा बार्गेनिंग स्किल्स तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो। मे बी ये तो बहुत ही कचरा बोला मैंने, लेकिन तुम लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके जाना। प्रिपेयर होके नहीं भाई, ये कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है तो तुम्हें प्रिपेयर होके जाना होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत ये माइंडसेट अपना ओपन रखना बस। उसके बाद तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बढ़िया प्रोडक्ट परचेज़ किया है एंड बाद में तुम्हें रिग्रेशन ना हो, इस बात को ध्यान में रखना कि ब्रो इससे अच्छे भी लैपटॉप मार्केट में, इससे बेकार भी हो। मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने जो ख़रीदा है ये प्रोडक्ट, वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने जो ख़रीद लिया दैट्स अ बेस्ट वन, आई परचेज इट इन दैट कैटेगरी। क्योंकि बाद में ब्रो ऐसा होता है ना कि अगर तुमने 25,000 का लैपटॉप खरीद लिया राउंड ऑफ, तो हो सकता है तुम्हें बाद में ऑफर्स वगैरह दिखे कि भाई 16-17 हज़ार में भी वो लैपटॉप आ रहा है इन द सेम कंडीशन। सो भाई देख के बुरा लगता है उसको कि यार मैंने महंगे में डील कर ली। कोई नहीं भाई, अब इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है। ये दिमाग में रख के चलना कि ब्रो हाँ ये डील सस्ते में भी मिल सकती है, डील महंगी में भी मिल सकती है, बट तुम्हें ओवरऑल प्राइसेस के आइडियाज़ होनी चाहिए कि ब्रो हाँ ये चीज़ इतने के अराउंड तो ही आएगी। लाइक अगर कोई फ़ोन आता है तो 15-16 हज़ार के अराउंड तो वो आएगा ही बजट सेगमेंट में, हमारे हिसाब से बजट सेगमेंट। लेकिन अगर कोई लैपटॉप आता है तो भाई 25-30 के अराउंड तो वो आएगा ही अच्छा सा। लाइक उसके अंदर i3 लगाओ, कुछ बढ़िया से रैम लगी हो, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा भाई अगर तुम लोग 25-30 से ज़्यादा अपना बजट एक्सपेंड कर रहे हो एंड सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद रहे हो, सो आई थिंक नहीं खरीदना चाहिए तुम्हें, आई थिंक। क्योंकि 25-30 से अगर तुम लोग ऊपर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे बेटर ऑप्शन देखेंगे। क्योंकि अगर तुम लोग 25-30 हज़ार से ऊपर जा रहे हो ना, तो तुम्हें मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो भाई न्यू हैंड है, एंड न्यू हैंड का एक्सपीरियंसेस ही अलग होते हैं। एंड वो चीज़ नहीं रहेगी एंड तुम्हें वारंटी वगैरह मिलेगी, सर्विस सेंटर की तुम्हें चक्कर काटनी नहीं पड़ेंगी, मे बी टेक्नीशियन तुम्हारे घर पे आके ठीक करके जाए, एंड बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाती है अगर तुम लोग न्यू परचेज़ करते हो ब्रो। एंड वो कहावत भी हमारे यहाँ मशहूर है, लाइक महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो सस्ता प्रोडक्ट तुमने ले लिया है तो भाई रोना पड़ेगा तुम्हें जीवन भर, बट हाँ ये सोच के चलना कि ब्रो 1-1.5 साल हो जाएगा उस प्रोडक्ट को तो उसमें दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी, मे बी 6-7 महीने हो जाएंगे तब उसके अंदर दिक्कतें होना चालू हो जाएंगी। सो यू हैव टू कंसीडर दैट इन योर माइंड कि ब्रो गड़बड़ हो सकती है, बस थोड़ा मैं पैसे बचाने के लिए एंड अपना काम चलाने के लिए उस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ। बाकी तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि तू पैसे कमाए एंड तू अच्छा प्रोडक्ट ही बाय करे इन अ फर्स्ट हैंड कैटेगरी। तेरी भी ये प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए कि भाई तूने फर्स्ट बार ये सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस किया तो सेकंड बार भी तुझे यही परचेस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड प्रायोरिटी यही रहेगी कि तुझे फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट बाय करना है, वो भी बहुत ही बढ़िया वाला M1 मैकबुक ऐसे सब बाय करने हैं। ये प्रायोरिटी लेके चलना, क्योंकि इससे भाई एक मोटिवेशन भी आएगी अंदर से कि तुम लोग को ऐसे सब परचेज़ करना चाहिए। बाकी सेकंड हैंड लैपटॉप मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा भाई जिनका बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तभी तुम लोग बाय करना, अगर तुम्हारे पास बजट अलाउ करता है तो तुम लोग अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। ये था, इससे मैंने बहुत बेसिक बात बोल दी। सो मेरे नज़रिए में अगर तुम्हारा बजट है तो तुम लोग जा सकते हो ब्रो, थोड़ा सा भी एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम भी रुक के अगर तुम लोग सेविंग्स वगैरह कर सकते हो तो तुम लोग न्यू हैंड की तरफ जाना। सेकंड हैंड भाई आई डोंट थिंक कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हें भाई ज़्यादा चला के दे पाएंगे। एज आई थिंक तुम्हें नहीं पता कि वो लैपटॉप सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, यू डू नॉट नो अबाउट इट। बस तुम सीरियल नंबर डाल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हो, तुम पार्ट्स को नहीं देख के बता सकते कि भाई ये कितना पुराना है। भाई तुम लोग नहीं है भाई कंप्यूटर शॉप के मालिक कोई, तुम लोग नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ तुम्हारे यहाँ कोई कंप्यूटर ठीक करवाने आता है, तुम लोगों के पास वो सब ज्ञान नहीं है। सो इसको देख समझ के चलना, दैट्स इफ़ यू परचेजिंग द सेकंड हैंड लैपटॉप। सो भाई हाँ ग्रेट डील तुम्हें मिल सकती है, बट तुम खेले हुए खिलाड़ी होनी चाहिए इस फील्ड में, तब जाके तुम्हें बेटर डील मिलेगी। दैट्स अबाउट इट। बाकी तुम्हारी कोई थॉट्स इस बारे में, या फिर तुम लोग परचेज़ करना चाह रहे हो सेकंड हैंड लैपटॉप, और तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।